बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार किया है। राहुल को किसी पर भरोसा नहीं। अगर राहुल को पाकिस्तान पर भरोसा है तो भरोसेमंद देश पाकिस्तान की सुन ले राहुल गांधी। उम्मीद है अब राहुल गांधी की आंखें खुलेंगी। जेपी नड्डा ने यह सीधा हमला राहुल गांधी पर किया है और कहा कि कांग्रेस के शहजादे को भारत की किसी भी चीज पर विश्वास नहीं है। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, वाकई सच ही कहा है जेपी नड्डा ने। राहुल गांधी बार बार अपने बयानों से ये देश के सामने रखते हैं कि उन्हें हमारी सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, उन्हें भरोसा है तो पाकिस्तान पर। बिल्कुल, देखिए, और ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक तंज कसा है। बिल्कुल ये तंज कसा है राहुल गांधी के ऊपर। कहा कि शायद अब वो मान ले, क्योंकि वो सारी बातें पाकिस्तान की सुनते हैं। तो अब जब पाकिस्तान की असेंबली में और एक नहीं, जिस प्रकार से पाकिस्तान की असेंबली में मोदी मोदी के नारे लगे और फिर उनके एक नेता ने उनकी संसद में खड़े होकर जिस तरह से बोला कि जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आए तो उनके पैर कांप रहे थे, भाई छोड़ दो अभिनंदन को, नहीं तो भारत की सेना रात को 9 बजे अटैक करने वाली है। उससे ये बात साफ दिखता है कि पाकिस्तान किस तरह से घबराया हुआ था, बौखला गया था, कांप रहा था। और उसके बाद ये एक तंज कसा गया है राहुल गांधी के ऊपर, क्योंकि वो हर बात से पाकिस्तान का ही राग अलापते हैं। तो अब उनसे कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान की सुन लीजिए, क्योंकि राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से हर बार भारतीय सेना के ऊपर सवाल उठाए, जिस तरह से भारतीय सेना अध्यक्ष के ऊपर सवाल उठाए, हमारे जाबाज सिपाहियों के वैलर के ऊपर, उनके शौर्य के ऊपर सवाल उठाए, तो अब वो पाकिस्तान की ही सुन लें कि किस तरह से पाकिस्तान भी भारतीय सेना से कांपता है। और फिर अभिनंदन को किस लिए छोड़ा गया और कैसे छोड़ा गया, अब अगर उन्होंने भारतीय सेना की नहीं मानी तो पाकिस्तान की सुन लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं ऐश्वर्य, हमेशा सबूत मांगा है राहुल गांधी ने, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सबूत हमेशा सेना के शौर्य को लेकर मांगा है। उम्मीद है कि अब पाकिस्तान जब खुद मान चुका है तो ऐसे में कांग्रेस अब आगे सबूत मांगने से या फिर सवाल उठाने से पहले 1000 दफे सोचेगी। देखिए, सोचना तो चाहिए, लेकिन ये बात तो कांग्रेस के ऊपर है। कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार के सवाल और किस प्रकार की कोटरी, क्योंकि ये एक थॉट प्रोसेस है, ये एक विचार है जो कि कांग्रेस के अंदर अब बैठ चुका है, सीप इन कर चुका है, जैसे कहते हैं कि घुस चुका है कि आपको हर बात वही करनी है जो कि राष्ट्र विरोधी हो। आप मोदी विरोधी हो सकते हैं, आप एक ऑपोजिशन है, आपके पास पूरी राइट है, आपको भारतीय संविधान ने पूरा एक ये राइट दिया है कि आप अपोज कर सकते हैं, आप प्रधानमंत्री की भी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकते हैं। आप मोदी विरोधी होते होते आप कब राष्ट्र विरोधी हो जाते हैं। तो कांग्रेस को एक अच्छी एडवाइस की जरूरत है, कांग्रेस को वरिष्ठ नेताओं की जरूरत है जो कि उसको ये समझा सके कि आप राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकते, मोदी विरोधी हो सकते हैं। जी बिल्कुल सही, सरकार की नीतियों पर आप सवाल उठा सकते हैं, ये आपका हक है विपक्ष होने के नाते, लेकिन आप देश की सेना पर सवाल उठाते हैं, उन जवानों पर सवाल उठाते हैं जो अपने परिवार से दूर रहकर देश के लिए अपनी जान देते हैं। बिल्कुल, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, और इस तरह से बार बार। और अगर आप देखें, चाहे वो पुलवामा की बात हो, चाहे वो हमारे जो जाबाज सिपाहियों ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाके अटैक किया, वो सारी बातें हर बार उन्होंने भारतीय सेना पर सवाल उठाए, हर बार उन्होंने भारतीय सैनिकों के शौर्य के ऊपर सवाल उठाए श्वेता, और हर बार कहा कि भारतीय आर्मी करती क्या है। आप देखें जिस तरह की टिप्पणियां आई वरिष्ठ नेताओं के थ्रू, इसीलिए ये कोई एक नेता की गलती नहीं, बात सिर्फ ये है कि ये एक सोच है जो कि कांग्रेस में स्टीप इन कर चुकी है कि आप मोदी विरोधी, आप मोदी का विरोध करते करते आप कुछ भी कर दीजिए, आप मोदी का विरोध करिए, लेकिन आप राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकते। और ये बात खुद प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि अगर आपको मेरा विरोध करना है तो आप करिए, लेकिन राष्ट्र का विरोध मत करिए। भारत के किसान और सिपाही, इन दो लोगों का विरोध मत करिए, ये भारत की रीढ़ है। और ये बात कांग्रेस पार्टी को सबसे बेहतर पता होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो भारत के ऊपर 50 साल से ज्यादा राज कर चुकी है, उनकी सरकार रही है, लेकिन उसके बावजूद जो प्रेजेंट थॉट है, जो कि एक ये नई विचारधारा कांग्रेस के अंदर घुस गई है कि अब राष्ट्र विरोधी होना ही नया राष्ट्रवाद है, वो गलत है। जी शुक्रिया आपका ऐश्वर्य इस तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे पॉलिटिकल एडिटर ऐश्वर्य कपूर बता रहे थे कि कैसे पहले भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, अभी भी सवाल उठाते रहे, लेकिन उम्मीद अब यही है, जिस तरह से जेपी नड्डा ने कहा है कि अगर आपको हिंदुस्तान की भाषा समझ नहीं आती तो पाकिस्तान की भाषा अब आप समझ लीजिए। आइए आपको सुनवाते हैं अभिनंदन पर पाकिस्तान ने कैसे अपनी कायरता को कबूला है और कैसे भारत के डर से पाकिस्तान के नेताओं के पैर कांप रहे थे। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे
शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है।